यांग कहता है यह एनवाई के नियंत्रण वाला क्षेत्र है और मुझे यह भी डर है कि चीजें गलत हो जाएगी। यदि आप में क्षमता है तो प्रयास करें। झाओ टोंग गुस्से में कहता है आज मैं तुम्हें मिस चू के चेहरे से छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन देर सवेर मैं इस नफरत को 10 गुना चुकाऊंगा। यांग कहता है आपके पास अभी भी दिमाग है। यांग कहता है यह आप हैं। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक नोबल परिवार के बच्चे हो, लेकिन तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, है ना? इससे भी मजेदार बात यह है कि आपने 1 साल बाद मेरे बड़े भाई से लड़ने का वादा करने का साहस किया। मैं सोच रहा था कि बदला कैसे लूं, लेकिन तुम मूर्ख हो जो अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। एक लड़का बोलता है यंग मास्टर झाओ के साथ वाला एक नौकर है, एक छोटे दर्जे वाला नागरिक। मुझे लगा कि वह एक नया नोबल है। टकला आदमी कहता है समस्या यह है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी सुना है कि इस लड़के यान यांग के बड़े भाई यान तियान नान के साथ लड़ाई हुई थी। चुमेर कहती है एक नौकर। जुफेंग कहता है ऐसी चीजें हैं जिनके आप कम से कम गवाह होंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए किस मूल्यकान का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि यान यांग को थप्पड़ मार देता है। आप जैसा लड़का अगर अपने बड़े भाई के मुझे मारने से पहले मैं आपको मारने की हिम्मत करूं तो आप इसे आजमा सकते हैं। कोई बोलता है यह नौकर भी बहुत पागल है, उसने वास्तव में किसी को मारा। यान यांग कहता है आप। एक लड़का कहता है यंग मास्टर झाओ मिस चू आज कुछ भी गलत नहीं देखना चाहती। अपने मित्र को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए कहे तो कैसा रहेगा? यांग बोलता है दरअसल मैं भी उसे सचमुच में हराना चाहता हूँ। यांग बोलता है चलो चले। वह सभी चू हवेली से जाने लगते हैं। जूफेंग आंख मारते हुए कहता है बुरा नहीं है, व्यवहारिक रूप से सीखे और लागू करें। यह पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का एक शानदार तरीका है। यांग अजीब सा मुंह बनाकर रोता रहता है। जूफेंग कहता है झाओ भाई। झाओ भाई कहता है क्या चल रहा है? जूफेंग कहता है क्या तुम अपने पिता से मुझे अपना अडॉप्टेड सन बनाने के लिए कह सकते हो? यदि तुम्हारे पिता सोचते हैं कि मेरी पहचान से उन्हें बदनामी होगी तो मैं उन्हें अंकल झाओ कहने के लिए तैयार हूँ। भाई कहता है निसंदेह मैं यह कह दूंगा, लेकिन आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह आपकी स्टाइल नहीं है। जूफेंग कहता है क्योंकि एनवाई को ऐसे लोग नहीं पसंद है जो सत्ता और धन के लिए लड़ते हैं। तो हम यान परिवार को लेबल से लेबल करने का एक तरीका ढूंढेंगे। आपको बस इंतजार करना होगा और शो देखना होगा। यांग कहता है ऐसा लगता है कि आपके पास पहले से ही एक योजना है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। जूफेंग कहता है मुझे चाहिए। यांग कहता है यह क्या है? जूफेंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बस यह चाहता हूँ कि आप पता लगाए कि हेवन और अर्थ की मिस्टिक थंडर कहाँ है। कियारू सोचती है हेवन और अर्थ मिस्टिक थंडर। यांग कहता है कोई बात नहीं, मैं इस मामले के बारे में अपने परिवार को पता करने कहूँगा। तो फिर हम पहले जाएंगे। यंग मास्टर जियो क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? लिनलू कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। भाई कहता है बताओ बताओ आपकी क्या योजना है? जूफेंग कहता है मैं अभी भी नहीं बता सकता हूँ। जाओ भाई बाहर मेरा इंतजार करो, मैं पहले तुम्हारे पिताजी को अंदर देखने जाऊंगा। भाई कहता है आगे बढ़ो, मैंने पहले ही अपने पिताजी से बात कर लिया है। जूफेंग ग्रेट करते हुए कहता है अंकल झाओ। भाई के पिता हंसते हुए कहते हैं गुड गुड, आपको जूफेंग होना चाहिए। मैंने झाओ भाई से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप साहसी, रिसोर्सफुल और कैपेबल हैं तालिस्मान सील बनाने के लिए। यह आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य है, लेकिन मैंने सुना है कि झाओ भाई पहले आपको अडॉप्टेड ब्रदर बनाना चाहता था, लेकिन आपने उसे मना कर दिया। जूफेंग कहता है मैं बस एक बहुत छोटा नौकर हूँ, मैं खुद को अंकल झाओ भाई के सामने खींचने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर इस बार मुझे वास्तव में अंकल झाओ भाई की मदद की जरूरत नहीं होती तो मैं अपनी छोटी स्टेटस होने के साथ अंकल झाओ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। झाओ भाई के पिता कहते हैं हीरो यह नहीं पूछते कि वे कहां से आए हैं। मेरे पूर्वज भी तब सामान्य ही थे। नोबल जैसी कोई चीज नहीं होती, महत्वपूर्ण बात नरम दिल का होना है, और यही मैंने हमेशा झाओ भाई को सिखाया है। वह बड़प्पन कोई हैसियत नहीं, स्वभाव और चरित्र है। जूफेंग कहता है अंकल झाओ ने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या अंकल झाओ इस बार मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। झाओ भाई के पिता कहते हैं मुझे बताओ मैं देखता हूँ। जूफेंग कहता है येन परिवार के येन तियान नान के साथ मेरी कुछ उलझने थी और अंकल झाओ और येन परिवार वेस्ट सिटी के नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। येन परिवार को सत्ता की भूख है तो एक पत्थर से 2 शिकार करेंगे।
बाई के पिता कहते हैं एनवाई उन लोगों से नफरत करता है जो सत्ता और धन के लिए लड़ते हैं और वह वास्तव में वेस्ट सिटी के लॉर्ड के चयन के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन एन परिवार का बूढ़ा आदमी हमेशा सतर्क और गंभीर रहता है, इसलिए उस पे घात लगाना इतना आसान नहीं है। जूफेंग कहता है क्या अंकल झाओ मुझ पर विश्वास नहीं करते? बाई के पिता कहते हैं आइए पहले आपकी योजना के बारे में बात करें। शाम हो जाती है। जूफेंग कहता है उस मामले में धन्यवाद अंकल झाओ। जहाँ तक अंकल झाओ के नुकसान की बात है तो क्या मैं आपकी भरपाई के लिए तिलस्मान सील का उपयोग करूं? बाई के पिता कहते हैं ऐसा मत कहो, अगर मैं इस तरह का नुकसान भी नहीं सह सकता तो मुझे किसी का सामना करने में सचमुच शर्म आएगी। जूफेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं तो फिर मैं आपके अच्छे प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जूफेंग कहता है अंकल झाओ चिंता न करें, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं इस लेबल को टैग करूं। सीन शिफ्ट होता है। वे सिटी नीलामी घर की शाखा दिखाई जाती है। जूफेंग कहता है क्या तुमने वह सब किया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? बाई कहता है चिंता न करे, वेस्ट सिटी में हर कोई जानता है कि पूर्वी शहर के फेंगजी ऑक्शन हाउस ने वेस्ट सिटी में एक अपनी ब्रांच खोली है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन वास्तव में आप और मेरे पिताजी क्या योजना बना रहे थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझे उस दिन अंदर नहीं आने दिया। आप इससे मुझे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। जूफेंग अंदर जाते हुए कहता है दरअसल कोई योजना नहीं है, मैं बस एक शाखा खोल रहा हूँ और उसे तोड़ दूंगा। बाई परेशान होते हुए कहता है तोड़ दोगे? रुको, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वेस्ट सिटी में सड़क का यह हिस्सा यान परिवार के क्षेत्र में है। मेरे पिता को यह ब्रांच खोलने में बहुत मेहनत लगी है और आप चाहते हैं कि इसे तोड़ देना? क्या मेरे पिताजी को पता है? जूफेंग बोलता है चिंता मत करो, वह जानते हैं। बाई कंफ्यूज होते हुए कहता है मेरे पिताजी अचानक इतने उदार कैसे हो गए? जब वह टूटा फूटा हुआ था तो तुम उसे इतनी प्यार से क्यों सजा रहे थे और एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा किया? जूफेंग कहता है सभी को नमस्कार, मैं नीलामी करता जूफेंग हूँ। मैं यहाँ फेंगजी ऑक्शन हाउस के वेस्ट सिटी के ब्रांच की ओर से हूँ। हमारे भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारी तारीफ होने की वजह से आज नीलामी की गई सभी वस्तुओं पर 10% की छूट है। 2 वस्तु लेने पर 20% की छूट है और इसी तरह अधिकतम 50% की छूट दी जाती है। एक बूढ़ा कहता है क्या हमने यह सही सुना? क्या हमको 50% की छूट मिल सकती है? दूसरा लड़का कहता है हाँ मैं करूँगा। जूफेंग कहता है चुप रहो सब लोग, आपने सही सुना है। इसका मतलब है कि आप जितना अधिक खरीदोगे वह उतना ही सस्ता होगा और अपने मन में यही सोचता है जितना अधिक खरीदोगे यह उतना ही सस्ता होगा। यह सब आपको पहली खरीदी के बाद धीरे धीरे आदत हो जाएगी ताकि आप उसे हासिल कर सके। कोई कहता है जितना अधिक मिलेगा छूट उतनी ही अच्छी होगी। 50% तक की छूट, इसका मतलब है कि सबसे अच्छी बोली 5 वस्तुओं के लिए है। दूसरा आदमी कहता है लेकिन यह इतना आसान नहीं है, बस थोड़ी सी सोच आपको 5 वस्तुओं के लिए सबसे अनुकूल कीमत तक ले जाएगी। इसलिए इस स्थिति को प्राप्त करने की पहल को जब्त करने के लिए पहली नीलामी वाली वस्तु से उस वस्तु पर झगड़े होंगे और यदि झगड़ा होता है तो बिक्री मूल्य अधिक होगा और इन नियमों के तहत बोली लगाते समय किसी का भी दिमाग आसान होता है। और मैंने सुना है इस नीलामी घर की प्रत्येक तिलस्मान सील का अपना अनोखा कार्य है, इसलिए एक आइटम का विजेता दूसरी आइटम के लिए बोली लगाने आधार से 20% या यहाँ तक कि 70% की छूट लेगा और इसी तरह जब तक कि विजेता की बोली ऊंची और ऊंची न हो जाए तब तक की बोली लगाने का उत्साह वस्तु के मूल्य को मापने के अपने स्वयं के आधार पर होता है। यह ऑप्शन हाउस सरल नहीं है। जूफेंग कपड़ा हटाते हुए कहता है बिना किसी देर किए पहले आइटम पे चला जाए। 5 स्पिरिट गार्डनिंग तालिस्मान। मुझे यकीन है कि आप सभी ने पहले इस तालिस्मान सील के प्रभाव को देखे होंगे, इसलिए मैं विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन पहले आइटम के रूप में 1 सिल्वर टेल से शुरू करें। एक आदमी बोलता है 8000 सिल्वर टेल्स, दूसरा आदमी बोलता है 12000 सिल्वर टेल्स, तीसरा आदमी कहता है 20000 सिल्वर टेल्स, चौथा आदमी कहता है 50000 सिल्वर टेल्स। जूफेंग सोचता है मछली जाल में फंस गई और कहता है कोई यह सामान प्राइवेट रूम में ले जाओ। फिर कहता है ठीक है, यह आइटम नंबर 2 है। 5 मेडिकल ट्रीटमेंट तिलिस्मान सील है। इसका इफेक्ट स्पिरिट गार्डनिंग तालिस्मान से कम नहीं है, जो गंभीर चोटों को ठीक करने के मामले में आपका दूसरा जीवन है। कोई कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। एक नीच व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर चांदी मांगने की? जोर से गेट तोड़ते हुए एक आदमी जूफेंग के पास गिरता है